हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो बताने वाला है कि चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड में आना ही आना तय है। इसलिए हमारे साथ इस चैनल पर बन रही हमारे यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर पर। दोस्त, कल के वीडियो में हमने जाना था प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा में अंतर एंड लघु पतन किसे कहते हैं, इतना तो हमने जाना था। अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि विद्युत फ्यूज क्या है और वो फ्यूज है ये किस चीज का बना होता है। और दूसरा चीज जानेंगे फ्लेमिंग के बायां का नियम, जो बहुत ही आपको एग्जाम में आना ही आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए एग्जाम में, इसलिए तब तक के लिए देखिए जब तक ये वीडियो समाप्त नहीं हो जाता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में हमने से बोला है कि जो विद्युत फ्यूज क्या है। मतलब दोस्त, हमें विद्युत फ्यूज का सबसे पहले डिफिनेशन बताना है और उसका बताना है फिर यह किस मिश्र धातु का बना होता है। मतलब दोस्त, जो फ्यूज है वो फ्यूज क्या है और वो फ्यूज है वो किस किस मिश्र धातु का बना होता है, ये भी हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्यूज में। तो दोस्त, सबसे पहले हम फ्यूज के जाने से पहले एक बात बता दूं आपको। पहले मतलब कल के वीडियो में मैंने बताया था कि लघु पतन क्या है दोस्त। सबसे पहले थोड़ा सा बता दूं, लघु पतन के फ्यूज के दोनों क्या मतलब, जो इन उसको क्या बोलते, दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है। मतलब रिलेशन में जैसे में होता है ना, एक दूसरे के रिलेटेड होता है। तो लघु पतन क्या होता है दोस्त, मैंने कल बताया था, जब एक धनात्मक तार को और एक ऋणात्मक तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं, उनका जो क्या होता है गलनांक बहुत ही कम हो जाता है। और वो क्या होता है, जो उसका प्रतिरोध होता है बहुत ही क्या होता है नगण्य के बराबर हो जाता है। और उस तरह उसका धारापथ मतलब अधिक हो जाता है, इसलिए उसको विद्युत परिपथ में लगा जाता है बचाने के लिए, है ना। इसने तो बताया था। और एक बताया था दिश धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर। आज के इस वीडियो में हम चलते हैं अपना टॉपिक लेकर, विद्युत फ्यूज क्या है। तो दोस्त, विद्युत फ्यूज होता है इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। मैंने बताया था जो विद्युत फ्यूज होता है इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। और इसका मतलब ये लगाने से क्या होता है, ये विद्युत परिपथ में लगाने से ये विद्युत परिपथ मतलब सुरक्षा प्रदान करता है ना। इसलिए इसको विद्युत फ्यूज में लगाया जाता है। यही तो बात मैंने इस मतलब लिखा है, देख लीजिए पढ़कर मैं आपको रीड करके समझाता हूँ। सबसे पहले, विद्युत फ्यूज बहुत ही कम गलनांक के पदार्थ होता है ना। विद्युत फ्यूज बहुत कम गलनांक के पदार्थ का एक छोटा तार होता है। जो जो फ्यूज होता है ना, ये बहुत ही गलनांक का कम होता है। और ये क्या होता है, ये छोटा होता है, मतलब फ्यूज होता है ना, छोटा तार होता है। नोडल फिर कहते हैं जिसे विद्युत परिपथ में, मैंने बताया था, जिसे विद्युत परिपथ में सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। देख लीजिए, इसे विद्युत परिपथ में सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। हो गया। फिर लिखा है मैंने, जब अति भारण अथवा लघु पतन के कारण, देखिए मैंने आगे था लघु पतन, बोलते ना एक दूसरे के रिलेटेड है। अति भारण अथवा लघु पतन के कारण विद्युत परिपथ में अधिक प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब जो जब लघु पतन होता है, जब उस लघु पतन विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होती है ना, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तब फ्यूज क्या होता है, तब फ्यूज गल जाता है। मतलब समझिएगा, जब इसका कहने का अर्थ है दोस्त, जब लघु पतन अथवा अति भारण होता है तो उसका मतलब विद्युत विद्युत क्या होता है, देखिए विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और क्या होता है, जल जाता है। इसका मतलब मान लीजिए कोई चीज है, जितना औकात है उतना तक तो सहन करेगा, लेकिन है ना, लेकिन जैसे में तार है, तार को जितना भी मतलब जितना उसको कैपेसिटी उतना ही ना यूज वो अपने को मतलब रखेगा। और उसका जो मतलब ज्यादा वोल्टेज देने क्या होता है, गल जाता है। कभी कभी देखिए कम वोल्टेज हम ज्यादा वोल्टेज में यही अंतर होता है, इसलिए कभी कभी देखे होंगे कि फ्यूज क्या होता है, गल जाता है। तो जितना उसका कैपेसिटी होगा, जितना औकात होगा उतना बार सहन तो करेगा, है ना, इसलिए क्या हो, जल जाता है। इसीलिए विद्युत परिपथ और विद्युत परिपथ का होता है, भंग हो जाता है, इसलिए हम लोग विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। इतना तो क्लियर है। और ये किस किस मिश्र धातु का बना होता है, तो विद्युत फ्यूज में मिश्र धातु सीसा एवं टीन होता है। देख लीजिए, विद्युत फ्यूज में मिश्र धातु सीसा और टीन की होती है। ये बहुत ही मतलब एक नंबर भी पूछ सकता है कि विद्युत फ्यूज किस किस दो मिश्र धातु का मिश्रण होता है, तो सीसा एवं टीन का। सब्जेक्टिव के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है कि नहीं। और एक बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर ही जाना है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए
और कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग 2 नंबर की और क्वेश्चन को होते हैं। 2 नंबर में क्या बोला है दोस्त, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम लिखिए। जब भी फ्लेमिंग के बायां हस्त नाम दे आपके दिमाग में एक फिगर होना चाहिए। वो फिगर क्या है कि मैं आप लोगों को बता दूं। ये फिगर ऐसे आप लोग को याद करना होगा, जैसे ये हमेशा 90 डिग्री कोण पर होगा और ये जो ऐसा है वो देखिए सेम यही फिगर मैंने बोर्ड पर बनाया है। मतलब जो जो ऐसे बनाएगा तो ये अंगूठा होता है ना, ये बल को डिनोट करता है। और जो बीच वाली अंगुली होती है, वो बीच वाली अंगुली देखिए, बीच वाली अंगुली विद्युत धारा को, और तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए। देखिए ये अंगूठा है, ये अंगूठा हमेशा 90 डिग्री को कोण पर होगा। 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का मतलब है जो समकोण होगा जिसका मान वैल्यू 90 डिग्री होता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये वाली हम लोग को अंगुली है, अंगुली है ना ये वाली, ये क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र होती है। और जो बीच वाली अंगुली होती है आप लोग के, वो हम क्या बताती है, विद्युत धारा को। देखिए हम लोग को फिगर बनाए, देखिए ये अंगूठा है तो बल को डिनोट करेगा, ये इसको बोलते हैं तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करेगी। ये कहता है देखो बीच वाले अंगुली जो विद्युत धारा को डिनोट करेगी। जब मान लीजिए आपके एग्जाम में ये आ गया नियम, है ना, तब कभी माइंड में ये पिक्चर घूमना चाहिए कि ऐसे करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए मैं बता दूं ऐसे करना है, इसको 90 डिग्री करिएगा, इसको ऐसे करिएगा और इसको जो है थोड़ा सा मुड़ा लीजिएगा, है ना। ये आपका बाएं हस्त का नियम फ्लेमिंग का। आप लोग को एग्जाम में ऐसा लिखना है कि एग्जाम में खुश हो जाए। और नंबर मतलब ऐसे बना दीजिएगा तो 1-2 नंबर के 1 नंबर तो इसी पिक्चर से मिल जाएगा, है ना। चलिए हम लोग जानते हैं फ्लेमिंग आगे क्या बताए थे। फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम से लेकर फिर अंडरलाइन करना उसका नियम क्या है, फिर नीचे से लिखना है उसके नियम को। किसी भी करके एग्जाम को क्या करना है, खुश रखना है। चलिए अपने बाएं हस्त के अंगूठे अंगूठे तर्जनी के मध्य अंगुली को, अंगूठा इसको बोलते हैं तर्जनी, और मध्य अंगुली को, मध्य अंगुली है ना 5 को हम लोग का जो फिंगर है उसमें मध्य वाली ये है ना, तो मध्य वाली यही कर रहा है। सॉरी, तर्जनी के मध्य अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर समकोण बन जाए। समकोण ऐसे करेगा तो ये अंगूठा जो ऐसे करेगा तो ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, समकोण बन रहा है जी, वे परस्पर समकोण बन जाए। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को निर्देशित करेगी। जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र को निर्देशित करेगी। देखिए मैंने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र, तो तर्जनी मालूम है, इसको बोलते हैं तर्जनी। करेंगे मध्य अंगुली धारा के प्रवाह की दिशा, जो मध्य अंगुली है हम लोग की ये वाली अंगुली, ये धारा की दिशा को डिनोट करेगी, दिशा बतलाती है, तथा अंगूठा बल की दिशा को बतलाता है। यही है जो फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम, ठीक है, जो आप लोग को एग्जाम में आना ही आना है ना। इतना तक तो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और आप लोग को क्वेश्चन करवाता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जल्दी से करिएगा। चलिए तो अब हम जानेंगे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे कि जो अच्छा ईंधन क्या है। हम लोग बताना है कि दोस्त अच्छा ईंधन क्या है। हमने लिखा है तो कि अच्छा ईंधन क्या है, नीचे लिखा है अच्छा ईंधन वह है, ध्यान सुनिएगा ये आप लोग को याद हो जाएगा। अच्छा ईंधन वह है जिसका ऊष्मीय मान ऊंच होता है। अच्छा ईंधन उसे कहते हैं जिसका जो उच्च मान होता है उसका ऊष्मीय मान क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा नंबर में दिया है दोस्त जो सस्ता तथा आसानी से उपलब्ध हो, जो सस्ता तथा आसानी से उपलब्ध हो। जैसे में दोस्त आप लोगों को अच्छा ईंधन उसे कहते हैं जैसे में जो अभी जो जमाना है एलपीजी का, एलपीजी एक ले लीजिए और एक हीटर लीजिए जो खाना बनाने वाला हीटर रहता है। तो दोस्त यहाँ जो क्या होता है, जो आसानी, जो सस्ता तथा आसानी से प्राप्त हो। आप लोग एक सिलेंडर लेंगे, हम एक सिलेंडर लेंगे तो कितना लगेगा, तो मत लीजिए हीटर लेंगे तो ज्यादा लग जाएगा। उसी का जो सस्ता तथा आसानी से उपलब्ध हो उसी को कहते हैं अच्छा ईंधन। तीसरा नियम जिससे प्रज्वलन ताप की प्राप्ति हो। तो एक गैस रखिए और एक हीटर लीजिए, खाना बना लो, उसमें देखिए किसका मतलब प्रज्वलन ताप की ज्यादा किस पर हो रहा है। फोन में दिए जलने में अल्प धुआं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। जो जलने पर अल्प धुआं, अल्प मतलब होता है कम, और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। जलने पर अल्प धुआं तथा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसी को कहते हैं अच्छा ईंधन। फिर से एक बार, अच्छा ईंधन वह ईंधन है जिसका ऊष्मीय मान, उसमें ताप अधिक होता है। दूसरा जो सस्ता तथा आसानी से उपलब्ध हो। तीसरा में दिया है जिससे प्रज्वलन ताप की प्राप्ति हो। और चौथा नंबर में दिया है जलने पर अल्प धुआं,
जैसे में आप एक गोईठा ले लीजिए और एक एलपीजी गैस, देखिए किस पर ज़्यादा धुआं निकल रहा है, तो गोईठा पर ज़्यादा धुआं निकलेगा, तो उसको अच्छा ईंधन नहीं बोलेंगे। ओके, उसको मतलब अच्छा ईंधन के मतलब जो क्या, जब गोईठा पर हम लोग जो खाना बनाएंगे उसके होते मतलब कि हम लोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, है ना, मतलब शूटिंग मात्रा ज़्यादा हम लोग बढ़ा रहे हैं। इसलिए सरकार ने ऐसा नियम चलाया, तो एलपीजी को तैयार किया, जिससे आप लोग को धुआं भी कम निकलता है एलपीजी से। तो यही कर रहा है, अच्छा ईंधन उसी को कहते हैं। ये तो आप लोग को समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुणों की सूची बनाए। जो चुंबकीय रेखा है, हाँ, वो गुणों की हम लोग को सूची बनाने को बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने फिगर बना रखा है, चुंबकीय रेखा है, चुंबकीय रेखाएं का इधर है साउथ और इधर है नॉर्थ, मतलब ये यहाँ पर एस है। साउथ मतलब होता है दक्षिण, नॉर्थ मतलब उत्तर, है ना, साउथ और नॉर्थ। इसको जब हम एक चुंबक लेते हैं, एक चुंबक, और चुंबक को एक रस्सी से हम लोग बांध देते हैं चुंबक को, तो हमेशा लटकाएंगे, तो वो क्या हुआ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच ही मतलब रुकेगा, हमेशा फिक्स है। जब एक चुंबक को एक रस्सी में बांध दीजिएगा और उसको मतलब छोड़ दीजिएगा, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में मतलब रुकेगा। इसी तरह यहाँ से हम लोग को डायरेक्शन का मतलब दिशा का ज्ञात हुआ, यहीं से हम लोग को दिशा की प्राप्ति हुई, है ना। तो यहाँ से साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ है। जब हम ये रेखाओं को देखिए, ध्यान से देखिए, ये रेखाएं ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं रही है। ध्यान से देखिए, आप जब करिएगा तो ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को मतलब काट नहीं रही है। काटने का मतलब कि ये रेखाएं ऐसे क्रॉस नहीं कर रही है, अध्यारोपित नहीं हो रहे हो, उस पर लेवलिंग नहीं हो रहा है। मतलब जैसे में अध्यारोपित का मतलब एक दूसरे पर जाकर चढ़ना, है ना। जैसे में यहाँ पर हमने मतलब स्वेटर पहना है, स्वेटर के नीचे क्या है, मैंने कुछ तो पहना होगा, उसके मतलब ऊपर मेरा बॉडी है, ठीक है, लेवित हुआ है कि नहीं कुर्ता, इसे को बोलते हैं आधारोपित, एक दूसरे पर जाकर चढ़ना। तो यहाँ से हमने देखा कि जो ये बल रेखा है, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, इसलिए मैंने फिगर बनाकर नहीं लिखा है कि ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है ना। 2 नंबर में तो फिक्स नंबर चित्र बनाकर और लिख दीजिए, आप लोग को 2 नंबर फिक्स मिल जाएगा। तो एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरा दिए ये रेखाएं बंद वक्र होती हैं, मतलब ये जो रेखाएं होती है हमेशा बंद होती है, देखिए मैंने बंद दिखाई दे, हमेशा बंद होती है रेखाएं, है ना, और कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब तो याद होगा, ये रेखाएं बंद वक्र होती हैं, और दूसरा में ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये रेखा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं के गुणों की सूची बनाए, हमने बना दिया था। अब तो आप लोगों को जितना भी मैंने आज पढ़ाया था उतना तो याद होगा, इसलिए आप घर पर पढ़ रही है तो ज्यादा घर पर खूब खूब पढ़िए, अब तो ज्यादा समय नहीं है। और दिखा दीजिए कि हम लोग भी वो कुछ कर सकते हैं, हमें भी एक जुनून है ना। तो थैंक्स, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त के पास पूरा सेंड कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।